सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज सुबह उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में कंप्लीटली उस मेजर टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में जैसा कि आप हमने देखकर ही समझ गए होंगे कि 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहिए या नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 10वीं के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट्स रहते हैं कि 10वीं के बाद वो क्या 11th और 12th करें, अपना कह सकते हो कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जैसे कोर्स करे। तो आज की वीडियो में अपना स्वयं का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। ये एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, इसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा क्या है कि आपको 10वीं बाद पॉलिटेक्निक करना चाहिए या नहीं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी 10वीं के स्टूडेंट्स है, जैसा कि आप जानते हो कि पॉलिटेक्निक यदि आप करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन हो चाहिए 10वीं पास होना चाहिए। आप इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसके बाद क्या पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं और 3 साल का कोर्स करते हैं। उसके बाद क्या आप सारी चीजें कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इंट्रेंस एग्जाम क्या होता है कि जीकअप का, जैसे यूपी पॉलिटेक्निक है तो जीकअप का आप इंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसके बाद क्या है कि आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें रहती है। तो लेकिन 10वीं आपको पास आउट होना चाहिए। 10वीं में क्या है, 10वीं में क्या है कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चीजें आती है आपके जीका में, वो सारी चीजें आते हैं। और क्या है कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे 10वीं के बाद आप एडमिशन लेते हैं पॉलिटेक्निक में तो क्या है इंट्रेंस एग्जाम देंगे। अभी बातों को अच्छे समझिए, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो सारी चीजें आपके मन में जो डाउट्स है। ठीक है, तो 10वीं के बाद या क्या डायरेक्टली क्या है एडमिशन लेना चाहते हैं तो एग्जाम देंगे और क्या अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको कॉलेज मिलेगी, आपकी अपनी ब्रांच मिलेगी, उसके बाद आप एडमिशन लेंगे, आप अपनी 3 साल की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो 10वीं के बाद यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कह सकते हो कुछ चीजें आपको टैकल करना पड़ेगा। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप अपनी प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, क्या है अभी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको अभी इतना सलाह दूंगा कि यार अच्छे से प्रिपरेशन करिए, तो ताकि आपको क्या एक अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिल सके। सबसे पहले करना क्या है, जो भी 10वीं के स्टूडेंट्स है जो ये चाह रहे हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्स करें या नहीं, तो सबसे पहले करना क्या है 10वीं में, तो भाई क्या है कुछ नहीं, आपको इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर देना है। क्या है इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर देना है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि फॉर्म फिल कर देंगे। आप 10वीं के बाद पढ़े हैं, आपको नॉलेज होगा थोड़ा बहुत, तो इंट्रेंस एग्जाम जब आप देंगे तो क्या इंट्रेंस एग्जाम देंगे तो आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या सारी चीजें पूछी जाती है, तो वहां से आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर से होता है, तो वहां भी आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इंट्रेंस एग्जाम दे देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 10वीं के बाद ही थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारी चीज आपको पॉलिटेक्निक के बारे में जानकारी हो जाएगी। जब आप इंट्रेंस एग्जाम दे देंगे तब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और अच्छी ब्रांच मिलेगी, अच्छे कॉलेज आएंगे, तब आप सोचिए कि पॉलिटेक्निक करना है या नहीं। ठीक है, पहली चीज यही करिएगा, आप एग्जाम दे दीजिएगा, एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं, आपका एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा। अब बात करते हैं 10वीं बाद आप पॉलिटेक्निक करते हैं क्या दिक्कत है। देखिए 10वीं बाद पॉलिटेक्निक करते हैं, पॉलिटेक्निक जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर होता है उसमें क्या है कि जो 11th और 12th होती है, 11th और 12th होती है उसका ही मैथ आता है, जबकि केमिस्ट्री जो होती है नॉर्मल केमिस्ट्री होती है, ज्यादा स्टफ नहीं होता। तो आपको मतलब मैथ वगैरह जो सारी चीजें रहने वाली है, वहां क्या है थोड़ा दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या दिया, आप 10th के बाद जब 11th में पढ़ेंगे तो वहां भी मैथ थोड़ा टफ रहेगी। लेकिन क्या है कि पॉलिटेक्निक में यदि आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं 10वीं के बाद थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद सारी चीजें कॉमन हो जाती है, जो भी स्टूडेंट्स आपके 12th के बाद आता है। तो यहाँ आपको सारी चीज समझ में आ गई, सिलेबस कैसे रहता है। भाई 11वीं का कोर्स करोगे तो 11वीं में क्या है कि आपको भी मैथ पढ़नी पड़ेगी, वो भी मैथ थोड़ा टफ रहती है, 10वीं की नॉर्मल रहती है, तो वही सारी चीजें रहती है। तो फर्स्ट ईयर तक आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप ये तो रहा कि कैसे हमें क्या है सिलेबस को पढ़ना है, क्या सारी चीजें रहने वाली। बात करते हैं दूसरी की 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आपको क्या है, मान लीजिए अच्छी ब्रांच से पॉलिटेक्निक करते हैं तो आप क्या है जेईई के एग्जाम्स केवल दे सकते हैं। क्या है जेईई के एग्जाम्स दे सकते हैं। जेईई का मतलब कह सकते हो कि आपकी वैकेंसियां आती है, यूपी SSC SSC हो जाए, आपको कह सकते हो कि और भी कह सकते हो कि बहुत सारी वैकेंसी आती है। हालांकि आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो। तो सबसे पहले यार आपको डिसाइड ये खुद करना है कि आपको किस चीज में जाना है, आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या कह सकते हो कि सिविल सर्विसेज में जाना है। तो मतलब पहले से ही आपको डिसाइड करके रखना है। ऐसे कोई कोर्स नहीं कर लेना, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है। सोच लीजिएगा कि आपको क्या है कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग कर लेंगे, 3 साल का डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कोर्स कर लेंगे, तो उसके बाद ऑप्शन क्या रहेगा, ये सारी चीजों को जानकारी लेके जाना है। एक अच्छी ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो अभी से पढ़ाई करो, अच्छी ब्रांच कौन सा सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जैसी ब्रांचों से पॉलिटेक्निक करेंगे तो भाई 3 साल के बाद आप जेईई की केवल क्या जेईई की वैकेंसी आती है। आप कह सकते हो कि आपकी मेट्रो जेईई हो गया, एनएचपीसी जेईई हो गया, आप कह सकते हो कि हमें मैं बताया एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई और यूपी SSC मतलब जेईई आप बन सकते हो इन सरकारी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। जबकि क्या है प्राइवेट सेक्टर, भाई क्या है प्राइवेट सेक्टर की मैं हकीकत बता देना चाहता हूँ। ब्रांचें तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा बहुत सारी है, लेकिन क्या कुछ ही ब्रांच है जिसमें क्या स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं, कैसे तो प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट कैसे होता है मैं बता देना चाहता हूँ। एवरेज प्लेसमेंट की बात की 20 से 30 हजार रुपए महीने उनको मिलते हैं लगभग, कह सकते हो कि इसको कैलकुलेट करोगे तो 2.5 से 3 लाख क्या है पर एनुअल आपको मिलता है। एक अब मोटा बता रहा हूँ, जबकि कुछ ऐसी कंपनियां होती है, अच्छी कंपनी होती है, जैसे कि मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात की जाए, अपने फ्रेंड्स की बात की जाए, तो उनका भी एक अच्छा खासा पैकेज लगा है, लगभग 7-8 लाख की, जो कि हमारी एक कंपनी थी
कंपनी तो उनमें क्या है उसमें उनका प्लेसमेंट लगा, तो ये एक रेयर कंडीशन हो जाती है। लेकिन ऑन एवरेज बात की जाए तो सभी का प्लेसमेंट उतना हाई नहीं लगता, लगभग 7-8 बच्चों को केवल प्लेसमेंट लगा था मेरे कॉलेज में, जो कि एक अच्छी कंपनी थी। क्या है कंपनी का भी नाम जस्ट नहीं याद है, 7 से 8 लाख रुपए का उनका यार पैकेज लगा था, केवल 7 बच्चों को हुआ था। तो यूपी पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेज में वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मेरे फ्रेंड्स ही हैं, तो उनकी बात कर रहा हूँ। हालांकि ऐसे नॉर्मल कॉलेजों में प्लेसमेंट वगैरह उतना बेहतरीन नहीं लगता, लगभग सभी ब्रांचों को तो लगता नहीं, सबको कह सकते हो कि जो टॉप की ब्रांच है आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, उन्हीं ब्रांचों केवल प्लेसमेंट होता है। तो प्लेसमेंट में कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर में आपको 3 साल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद 3rd ईयर में प्लेसमेंट होता है। तो ये सारी चीजें रहती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या है, अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को सोच के चलिएगा कि भाई आपको किस क्षेत्र में जाना है, किस सेक्टर में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है नहीं, उसके बाद क्या बीटेक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें रहती है। थोड़ा बहुत अपना भी आइडिया लगा लेना है, ऐसे यूट्यूब पे लेक्चर्स देखने के कि हमें करना चाहिए नहीं, कि बहुत लोग बताएंगे नहीं करना चाहिए, बहुत लोग करना चाहिए। तो ये आपको स्वयं डिसाइड करना भाई आपको किस फील्ड में जाना है, आप करना क्या चाहते हो, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आपको अच्छा क्या लगता है, ये सारी चीजें अभी से याद रख लीजिएगा। इंजीनियरिंग में 2 चीज बहुत मैटर करता है, पहला कॉलेज, दूसरा क्या है ब्रांच। ब्रांच बहुत ज्यादा मैटर करती है। ब्रांच बोले तो जिस चीज में आप जाना चाहते हो, मान लीजिए आपका क्या है इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मतलब गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट वगैरह खोलना जानते हो, उसमें इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए, तो इंजीनियरिंग में उस चीज को ध्यान रखना, नहीं सिविल ले लेंगे, सिविल इंजीनियरिंग ले लेंगे, सिविल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच से डिप्लोमा करेंगे तो आप उसमें क्या हाईवे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह बनाया जाता है। तो ये सारी चीज बताई नहीं जाती, कोई बताता नहीं कि कौन सी ब्रांच से ले, रेंडमली कोई भी ब्रांच लोग ले लेते हैं और 3 साल पछताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कॉलेज मिल गया कोई किसी भी ब्रांच से, हमने मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से क्या हमने पॉलिटेक्निक कोर्स कर लिया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में आप जानते ही नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिए, उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो वहां आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो वहां से आपको चीजों को याद रखना है कि आप अच्छी ब्रांच, अच्छे कॉलेज से ही पॉलिटेक्निक करना है। ये कैसे होगा, आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से पढ़ाई करेंगे भाई, अच्छे मार्क्स लाएंगे, तभी सारी चीज रहने वाली है भाई। 10th के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करेंगे नहीं, आप अपने से डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अब मैं ऐसे कह दूं कि करना आसान है, मैं भी बता दूं आपको वीडियो के लास्ट में ही कि मैं भी 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक कर चुका, भी 3rd ईयर मुझे जब वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो इस चीज को जानिए। आपका जो एम है, आपका जो टारगेट है, वो चीज फिक्स होनी चाहिए, आपको जाना क्या है, आपको करना क्या है, ठीक है। बाकी ये डाउट्स मेरा भी था आज से 2-3 साल पहले कि भाई 10वीं का पॉलिटेक्निक करना चाहिए या नहीं, तो बाकी आज इस वीडियो को मैं खुद बता रहा हूँ कि अपना सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस शेयर करना भी जरूरी है मेरे फ्रेंड्स, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग चीजों को करिए भाई, फॉर्म भर देना उसमें कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम दे देना उसमें कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा कैसे मार्क्स आते हैं, कितने अच्छे मार्क्स आप ला, कितनी अच्छी रैंक ला पाते हैं, कितने, उसके बाद काउंसलिंग होगी तो कॉलेज मिलेगा, वो सारा प्रोसीजर रहता है। तो 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करना है या नहीं, या आप स्वयं डिसाइड करेंगे, ऐसा कोई बंदा नहीं जो आपके डिसाइड कर दे, क्योंकि आपको भाई क्या करना है, आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। आपका कंडीशन कैसे, फाइनेंशियल कंडीशन कैसे आपके घर की, तो वो सारी चीजें भी मैटर करती है। तो भाई वो सारी चीजें मैटर करती है, वो जानकारी आपको स्वयं आपको है। बाकी मेरे से यदि कोई डाउट्स रहता है तो मेरे से आप पूछ सकते हो, मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। मैं अभी फिलहाल में 3rd ईयर में हूँ, तो क्या है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के स्टूडेंट्स हो, तो कोई डाउट्स रहता है तो पूछ सकते हो। अपना स्वयं एक्सपीरियंस मैंने आपके सामने शेयर किया, तो पॉलिटेक्निक करने से पहले थोड़ा बहुत सोच लीजिएगा। बाकी मैंने क्या है सारी चीजें आपके सामने रख दी है, जो हकीकत है, जो पॉलिटेक्निक की, उसके बाद होता क्या है, इन सारी चीजों को मैंने बता दी। बाकी कोई डाउट्स रहता है ना तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं ऐसी चीजों का रिप्लाई जरूर देता हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं, जो स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर रहती है। तो मिलते हैं तक के लिए, बाय बाय। भाई चैनल पर नहीं होता प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे चल के चैनल आपके बहुत काम आएगा। पॉलिटेक्निक कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो इंजीनियरिंग के, आगे चल के आपके चैनल बहुत काम आएगा।